प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं कला संस्कृति से जुड़े हुए टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जो आपकी राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियां जो हैं उनसे यहाँ से क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, देखिएगा जरा कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य, रण नृत्य, बम नृत्य, गौरी नृत्य। जी हाँ साथियों, केवल महिलाओं के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा साथियों, ये आपका घूमर नृत्य है ना, ये आपका केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये राजस्थान के अंदर साथियों संपूर्ण राजस्थान में किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित हैं? रम्मत, तुराकलंगी, बहरूपिया, नौटंगी। जानकी लाल की बात करें ना साथियों, तो यह आपके साथियों बहरूपिया कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? बहरूपिया कला से संबंधित है। तो बहरूपिया ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य कौन सा है? रम्मत, तमाशा, नौटंकी, गौरी नाट्य। जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो सबसे प्राचीन लोकनाट्य की बात करें ना, तो यह आपका साथियों गौरी नाट्य है। कौन सा है? गौरी नाट्य है साथियों। गौरी नाट्य ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गौरी नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है साथियों? कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में। गौरी नृत्य की बात करें ना हम, तो गौरी नृत्य जो है साथियों यह आपका उदयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। राजस्थान के किस नृत्य में सिर पर जलते हुए मटके रखे जाते हैं? घूमर, चरी नृत्य, गौरी नृत्य, तेरह ताली नृत्य। सिर के ऊपर जलते हुए जो मटके हैं ना, ये आपके कौन से नृत्य में रखे जाते हैं? तो यह साथियों आपके, जी हाँ, चरी नृत्य की विशेषता है। चरी नृत्य के अंदर ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कालबेलिया, ग्रासिया, कामड़ जाति, कमाद। जी हाँ, तेरह ताली नृत्य की बात करें, जी हाँ साथियों, तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि किसकी आराधना में किया जाता है? तो ये साथियों ध्यान में रखिएगा, जी हाँ रामदेव जी। जी हाँ, रामदेव जी की जो आराधना है इनके अंदर ही आपका किया जाता है और बैठकर ये नृत्य किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। और इसके अंदर साथियों 13 मंजीरे, जी हाँ क्या है, 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कहां पर होता है? रामदेव जी के मेले में होता है। राजस्थान में गैर नृत्य किस त्योहार पर मुख्यतः किया जाता है? दिवाली, होली, तीज, गणगौर। जी हाँ साथियों, गैर नृत्य जो है ना यह आपका साथियों होली के अवसर के ऊपर कब किया जाता है? होली के ऊपर किया जाता है। तो होली का अवसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भवई नृत्य में कलाकार किस चीज पर नाचते हैं? तलवारों पर, मिट्टी के घड़ों पर, बर्तन पर या लकड़ी पर। भवई जो नृत्य होता है साथियों, इसके अंदर कलाकार की बात करें तो ये तलवारों के ऊपर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका होने वाला है। रम्मत लोकनाट्य राजस्थान की किस क्षेत्र से संबंधित है? जी हां, रम्मत लोकनाट्य की बात करें तो बताओ ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा।
रम्मत लोकनाट्य की बात करें साथियों तो यह आपका जो है ये बीकानेर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों। डांग नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील, वल्लभ संप्रदाय, ग्रासिया, सहरिया। डांग नृत्य की बात करें तो यह साथियों आपका वल्लभ संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। तो वल्लभ संप्रदाय ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका होने वाला है। तमाशा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? भरतपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। तमाशा मुख्य रूप से जो है साथियों ये आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर साथियों होने का आपका मिलने वाला है। राजस्थान में किस नृत्य में मंजीरे का विशेष प्रयोग होता है? जी हाँ साथियों, जो मंजीरा वाद्य यंत्र है ना इसका विशेष प्रयोग कौन से नृत्य में होता है बताइए जरा? कालबेलिया, तेरह ताली, गौरी, घूमर। तो यह साथियों आपका जी हाँ तेरह ताली नृत्य में होता है। तो तेरह ताली ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर आप यहाँ पर जो है ये आपका होने वाला है। किस लोकनाट्य में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग कौन से आपके लोकनाट्य में होता है? रम्मत, नौटंकी, तमाशा, तुराकलंगी। तो यह आपका साथियों तमाशे के अंदर होता है। तमाशा ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। जी हाँ, और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये आपको हमेशा सुबह 9 बजे देखने को मिलती है साथियों। जी हाँ, माफ कीजिएगा साथियों, बिल्कुल हम बात करें सुबह कब होती है? ये 8 बजे होती है। कब होती है? 8 बजे होती है। 9 बजे तो साथियों अपने दूसरे चैनल के ऊपर क्लास होती है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, मंकी मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जी हाँ साथियों, धनरूप भांड, करीब खान, जानकीलाल भांड या लच्छीराम। अरे मंकी मैन के नाम से मंकी मैन के नाम से जो है ये जानकीलाल भांड क्या है साथियों? प्रसिद्ध है, लोकप्रिय हैं। तो जानकीलाल भांड ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। बवई नृत्य में कितने घड़े सिर पर रखे जा सकते हैं? 2 से 4, 5 से 6, 7 से 8, 10 से अधिक। जी हाँ साथियों, ये आपके 7 से 8 घड़े रखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य किससे प्रेरित है? पक्षियों की चाल से, नागिन की चाल से, ऊंट की चाल से या हिरण की चाल से? कालबेलिया नृत्य की बात करें ना साथियों तो यह आपका नागिन की चाल से क्या है आपका प्रेरित है। तो नागिन की चाल ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा साथियों। चरी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर। जी हाँ, चरी नृत्य की बात करें ना साथियों तो यह आपका जो है ना यह आपका साथियों अजमेर के अंदर क्या है प्रचलित है, मतलब कि अजमेर का यह प्रचलित है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का 13 ताली नृत्य कौन सा युगल प्रदर्शन है साथियों? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है, केवल बच्चों के द्वारा किया जाता है? अरे मैंने बताया था ना कि कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर महिलाओं के द्वारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। घूमर नृत्य के समय महिलाएं कौन सा परिधान पहनती हैं? लहंगा चुनरी, धोती कुर्ता, साड़ी, पायजामा कुर्ता। जी हाँ साथियों, लहंगा चुनरी पहनती हैं। लहंगा चुनरी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। गेर नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? भील, राजपूत, ब्राह्मण, जाट। गेर नृत्य की बात करें तो साथियों आपका भील समुदाय से जुड़ा हुआ है। भील ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है साथियों? विवाह के ऊपर,
होली के ऊपर, गणगौर के ऊपर, जन्मोत्सव के ऊपर है। हो कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें हमें तो यह साथियों आपका विवाह के ऊपर किया जाता है, क्योंकि साथियों ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है जो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और इसके अंदर साथियों झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, गेर नृत्य विशेष रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। गेर नृत्य की बात करें साथियों हम तो गेर नृत्य जो है यह आपका मेवाड़ के अंदर, जी हाँ उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को हम मेवाड़ कहते हैं और ये मेवाड़ के अंदर क्या है ज़्यादा प्रचलित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से है? पादरला गांव, कतरियासर गांव, बोरुंदा गांव, सीताबाड़ी गांव। अरे साथियों पादरला गांव पाली से नहीं है। अग्नि नृत्य का मतलब होता है, जी हाँ साथियों, धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना ही अग्नि नृत्य कहलाता है। जो साथियों जसनाती जो सिद्ध संप्रदाय है उसके साथियों जो पुरुष हैं ये करते हैं। और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये कतरियासर बीकानेर का आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में रम्मत का उद्भव कहां से हुआ था? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। जी हां साथियों, रम्मत का जो उद्भव है यह आपका कहां से हुआ था? तो यह जैसलमेर से हुआ था साथियों। यदि आप यहां पर जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी को सही लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। बम नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? जयपुर का, भरतपुर का, झुंझुनू का या अजमेर का? बम नृत्य की बात करें ना हम साथियों, बम नृत्य जो है ना यह आपका साथियों जी हाँ बिल्कुल ये अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहां पर भरतपुर आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य में कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना? बिल्कुल रिपीट नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो कितने मंजीरे होते हैं साथियों? 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है साथियों। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और इस बार जो है साथियों अवश्य ही हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है साथियों। बिल्कुल आपको भी इंतजार है एग्जाम डेट को लेकर। तो साथियों अभी तक आपकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, जल्दी आपकी ऑफिशियल अपडेट आने वाली है और आपकी एग्जाम भी कंडक्ट होगी साथियों, निरस्त नहीं होगी। बिल्कुल साथियों अफवाहों से दूर रहना है और जल्दी आपकी एग्जाम डेट आने वाली है। जी हाँ, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है और बढ़िया तरीके से तैयारी करना है। और साथियों कोई भी जानकारी या फिर साथियों आप हम बात करें कोई भी अपडेट आती है, क्लास का नोटिफिकेशन आता है, उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। जी हाँ 96 36 175 905 के ऊपर आपको साथियों मैसेज करना है 4th ग्रेड 2026 लिखकर, मैं आपको इस ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है कि गौरी नृत्य की प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, धार्मिक अनुष्ठान, कृषि उत्सव, युद्ध कौशल का प्रदर्शन। जी हाँ क्या है साथियों? तो ये आपका युद्ध कौशल का प्रदर्शन है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? फल्गुबाई, सुनीता रावत, श्रेष्ठ सोनी, गुलाबो देवी। कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध कलाकार हैं साथियों यह आपकी कौन है? तो यह लाडलो अपनी गुलाबो सपेरा है। कौन है? गुलाबो हैं। तो गुलाबो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कथक नृत्य, चरी नृत्य। राजस्थान का जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है साथियों यह आपका कौन सा है? तो यह आपका कथक नृत्य है। और इसके लिए घराना कौन सा प्रसिद्ध है? तो यह आपका जयपुर घराने का है, ध्यान में रखिएगा। चरी नृत्य किस वस्तु के साथ प्रस्तुत किया जाता है? दीपक, घड़ा, तलवार, मंजीरा।
चरी नृत्य की बात करें तो साथियों यह आपका जो है ये आपका घड़े के साथ क्या है प्रस्तुत किया जाता है साथियों, किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तमाशा लोकनाट्य की प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ साथियों, जो तमाशा लोकनाट्य है इसके प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, जानकीलाल भांड, बंशीधर भट्ट, भूरीलाल। कौन रहे हैं? तो यह आपके बंशीधर भट्ट रहे हैं। कौन रहे हैं? बंशीधर भट्ट रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। भवाई नृत्य में नर्तक क्या संतुलित करते हैं? मिट्टी के घड़े, तलवारें, लोटे या फिर दीपक। भवाई जो नृत्य होता है इसमें नर्तक के द्वारा जो है ये संतुलित किए जाते हैं। तो यह साथियों आपके मिट्टी के घड़े संतुलित किए जाते हैं। मिट्टी के घड़े ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गुड़ला नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है साथियों? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। अरे गुड़ला नृत्य की बात करें, जी हाँ ध्यान में रखिएगा, चाहे गुड़ला नृत्य की बात की जाए, गुड़ला लोकगीत की बात की जाए, गुड़ला त्योहार की बात की जाए, ये तीनों के तीनों ही आपके जोधपुर के प्रसिद्ध है साथियों। जोधपुर बोले तो अपने मारवाड़ के प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, जो आपका गुड़ला त्योहार है ना ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये साथियों सातल देव की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने गुड़ले खां का क्या किया था? वध किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर साथियों आपका हो जाएगा। लांगुरिया नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? बंजाराओं के द्वारा, कामाद के द्वारा, भाट जाति के द्वारा, मीणा जाति के द्वारा। लांगुरिया नृत्य की बात करें साथियों हम, तो ये आपका जो करौली के अंदर आपका केला देवी का मेला है, यहाँ पर आपका लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और साथियों ध्यान में रखिएगा, जी हाँ हम बात करें ये आपका साथियों मीणा जनजाति के द्वारा, किन के द्वारा? मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हेला ख्याल का प्रमुख जो वाद्य यंत्र है ये कौन सा है? ढोलक, मंजीरा, नौबत, रावण हत्ता। जी हाँ साथियों, हेला ख्याल की बात करें हमें तो हेला ख्याल के लिए जो आपका वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल साथियों आपका नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो नौबत ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। घूमर नृत्य का मूल उद्देश्य क्या है? देवी की पूजा, सामाजिक मेलजोल, युद्ध की तैयारी, ग्रामीण शिक्षा। घूमर नृत्य की बात करें साथियों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह आपका देवी की पूजा अर्चना करना है। क्या करना है साथियों? देवी की पूजा अर्चना करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य में कलाकार किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? नकली घोड़े के ढांचे का, तलवार का, मंजीरा का या ढोल का। अरे बताया तो है अभी, कच्ची घोड़ी नृत्य आपका शेखावाटी, जी हाँ चूरू, झुंझुनू, सीकर का आपका प्रसिद्ध है। और साथियों ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है जो विवाह जैसे उत्सवों के अंदर आपका किया जाता है। और ये पुरुष प्रधान नृत्य है क्योंकि इसके अंदर पुरुष ही आपके भाग लेते हैं। और ये साथियों इसके अंदर जो है ना ये नकली घोड़े का ढांचे का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिना किसी वाद्य यंत्र की कौन सा नृत्य किया जाता है? बिना किसी वाद्य यंत्र के मतलब कि इसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता हो, ये कौन सा नृत्य है? मोरिया नृत्य, तेरहताली नृत्य, नेजा नृत्य, वालर नृत्य। तो यह साथियों आपका कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, ये बात हो रही है साथियों अपने वालर नृत्य की। वालर नृत्य के अंदर जो है ना ये आपका वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य किस प्रकार की प्रस्तुति है? नाट्य, गीत संगीत, सांप की चाल पर आधारित नृत्य या फिर युद्ध नृत्य। कालबेलिया की बात करें ना साथियों तो ये आपका क्या है? सांप की चाल के आपका आधारित क्या है साथियों? नृत्य है। तो सांप की चाल पर आधारित है तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 40 नंबर का ये आ चुका है। बताओ आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या हो जाएगा? चरी नृत्य किन के द्वारा किया जाता है?
मीणाओं के द्वारा, कमाद के द्वारा, गुजरों के द्वारा या राजपूतों के द्वारा? अरे चरी नृत्य आपका, जी हाँ बिल्कुल साथियों, गुजर आपकी जाति जो है ना उनके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। जी हाँ, तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वापस मिलते हैं साथियों कल सुबह 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।